सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और आज इस कार्यक्रम में हमारे एक नए अतिथि हैं राजस्थान से, जो कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के सुलंबर जिले के जिला अध्यक्ष हैं, माननीय केशूलाल मीणा जी। केशूलाल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कब से ज्वाइन करी और क्यों ज्वाइन करी। मैंने सर कम से कम 2 ढाई वर्ष हो गए हैं अंदाज से। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ के मुझे लगा कि मैं पढ़ता था 10th क्लास में, उसी समय के मैं जो सही निर्णय और सही व्यक्ति के साथ और सही स्वभाव और सही नीति के साथ मैं काम करूँ देश में। आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी बाबा साहेब जी की। बाबा साहब का लेसन पढ़ा था हमारे 10th क्लास का। जो लेसन का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन 10th क्लास में था हमारे, उसमें पढ़ा था। और मैं दिल्ली हरिद्वार 14 दिन की टूर में गया था, जगह जगह देखा था वहाँ। तो बाबा साहब की जहाँ भी तस्वीर लगी थी और जहाँ भी वो ग्रेनाइट पे लिखा हुआ लिखा था वो पढ़ा, और मुझे लगा कि वास्तविक में बाबा साहब से जुड़ा हुआ रहूं। जी, ये तो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने बाबा साहेब जी के बारे में पढ़ा और आप जुड़े। तो जो आपने पढ़ा था उसमें क्या ऐसा ऐसा क्या था कि आपको लगा कि आपको जाके राजनीति पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मुझे जातिवाद और भेदभाव के बारे में मैंने पढ़ा। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। किसी तालाब का पानी बाबा साहब सोने पर किसी लोगों ने पूरा तालाब को अशुद्ध समझा था। तो उस तालाब के ऊपर बाबा साहब की मूर्ति लगी और उस तालाब को अ, जातिवाद से हटाया, और उन्होंने ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी की और ये छुआछूत वगैरह सब मिटाया। देश में एकता का और अखंडता मिटाने का काम किया बाबा साहब ने। और नीला रंग मुझे सबसे पसंद आया कि उनका नीति थी कि आकाश का रंग नीला है, पूरा देश एक होकर रहना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने 10वीं में पढ़ा तो शिक्षा फिर आपने कहाँ तक ली, और वर्तमान में आप पार्टी के अतिरिक्त आपका कोई कारोबार भी है, आप कोई जॉब भी करते हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में। कारोबार तो मैं अभी अहमदाबाद में लेबर ठेकेदार लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में। 25 साल से मैं अहमदाबाद अपना काम काज है, अभी मैं साइट पे ही हूँ। तो मेरा 10वीं के काम बाद काज फिर आपने और आगे यूपी। शिक्षा करी या छूट गई शिक्षा। नहीं, मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैं नहीं कर पाया, मेरी आर्थिक स्थिति गंभीर थी। 2001 में मेरे फादर के पास में 800 रुपये नहीं थे पिकनिक जाने के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया था सलूम्बर जिले के अंदर पूरे में, एक एक मेरे अकेले का हुआ। पढ़ने में इतना होशियार था मैं, पर 800 रुपये की वजह से मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरा उदयपुर फतेह में सिलेक्शन हो गया। मेरे फादर के पास में पिकनिक जाने के लिए पैसा नहीं था। फिर अच्छा, मैंने आपका विचार किया कि मेडिकल पढ़ में लिख सिलेक्शन हो कर गया था, तो 12वीं के बाद आपका सिलेक्शन हो गया था। नहीं, 10th में फतेह स्कूल में, उदयपुर फतेह में जामरकोटा, जहाँ अभी किसी का एडमिशन ही नहीं होता है, वहाँ मैंने सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जब तहसील थी सलूम्बर, तहसील तालुका लेवल पे मैंने एग्जाम दिया था, ग्रामीण प्रतिभावन एग्जाम। तो उसमें मेरे अकेले का सिलेक्शन हुआ पूरी तहसील के अंदर। फिर मेरा लेटर आया, मेरे को यहाँ बबराना वार्डन ने वहाँ भेज दिया था। फिर वहाँ भेजा तो मेरे को पिकनिक जाने के लिए 800 रुपये फीस भरने के लिए नहीं थी मेरे फादर के पास। तो मेरे भाई तीनों ने शादी कर ली थी। फादर की उम्र 70 वर्ष थी, कोई कमाने वाला था नहीं। फिर धीरे धीरे मेरे को शादी भी करा दी, मेरे पे बोझ आ गया। फिर मैंने निर्णय किया मैंने पढ़ पाऊँ, मुझे बच्चों को पढ़ाऊँ। अभी बच्ची एक बीएड कराई है मैंने, और एक लड़का मेरे बीए फाइनल स्टूडेंट है। एक लड़के की लाड़ी बीए फाइनल स्टूडेंट है। अभी छोटा लड़का बायोलॉजी कर रहा है, 12वीं पास है बायोलॉजी में, नर्सिंग करेगा अभी। तो आप कितना समय दे देते हैं पार्टी को। पार्टी को समय में मोबाइल में तो 24 घंटा ही देता हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, जय बूदे बेम नमः। और मेरे हाथ से 250 कस्टमर जोड़े हुए हैं पार्टी के, और निरंतर जोड़ना चालू ही है मेरा काम। अ, कस्टमर या मैं मेरे मेंबर। विद्यालय। कस्टमर या मेंबर। जी।
कस्टमर या मेंबर मेंबर? मेंबर मेंबर जो बनाता हूँ मैं, मेंबर वो 250 एक्चुअली मेंबर है क्या है मेरे कि हाँ, नीचे। वो थोड़ी शब्दावली जो है ना भारत के अंदर होती नहीं है क्लियर। अच्छा, राजस्थान के अंदर दो तीन समस्याएं जो है वहां पे, अगर राजनीतिक परिवर्तन की बात करें, एक तो वहां जी पर जो राजशाही रही, वे भी जी पार्टी के अंदर सक्रिय हैं। दूसरा फिर जी। कांग्रेस पार्टी है। तो इन सब ताकतवर जो समूह है राजस्थान में, इनके साथ कैसे आप खड़ा हो पाएंगे, आपकी पार्टी, क्या लगता है आपको? मैं बिना डर से निडर होके ही खड़ा रहता हूँ। मैं जब भी मैं विधायक प्रत्याशी हूँ सलूमगढ़ से 151 वार्ड विधानसभा 151 से। अ, मैं अकेला निडर होके ही लड़ा था चुनाव, तो भी 2535 वोट लाया था मैं। पहली बार चुनाव लड़ा था उस एरिया में, वो भी दूसरी विधानसभा में जाकर। मेरी पहचान और मेरी लैंग्वेज अच्छी है सर। मेरी भाषा को देख के 16 लोगों ने तो, नौकरी वालों ने मुझे वोट दिया था। टीचर लोगों ने मुझे वोट दिए थे, 16 लोगों ने। 16 वोट मेरे लिफाफे से आए थे टीचरों के। ऐसी स्थिति सीओ साहब ने भी मुझे मीटिंग में उदयपुर कहा था, थपथपा के, पीठ थपथपा के, आप बहुत अच्छे हो, गुजरात में रहते हो 25 साल से, फिर भी 2,500 वोट यहाँ पे कवर किए आपने, आपकी पहचान तो है। तो मेरी पहचान कैसे, मैं 25 साल से ठेकेदार हूँ, सारे एरिया के लोग मेरे पास काम करते हैं। जैसे महीने ये इस एरिया का है, दूसरे महीने किसी और एरिया का है, सारी जगह की कॉन्टेक्ट पहचान मेरी बनी हुई है। आपको लेकिन मेरी पता है, विधानसभा आपको पता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनके जी पिताजी ने भी ठेकेदारी से शुरू करी थी। जी। पता है आपको इस बारे में? मैं बताना नहीं, मुझे चाहूंगा। पता नहीं जो है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है अभी डोनाल्ड ट्रंप, इनके पिताजी जी ने भी छोटे लेवल पे ठेकेदारी शुरू करते करते बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जी बड़े ठेकेदार जिसे कहते हैं, और इतने बड़े बन गए। जी फिर ये डोनाल्ड ट्रंप जब बड़े हुए, जवान हुए, तो तब तक तो इनके पिताजी जी इतने बड़े ठेकेदार बन गए थे कि बड़े बड़े जो होटल्स का निर्माण है वो इनके जी पिताजी ने करवाया। जी। दूसरी मेरे सरकार से सर ये भी निवेदन है कि मुझे आजीवन अगर एक गार्ड पुलिस का मिल जाए, तो मैं एक बार जरूर चुनाव जीत कर आगे जाकर देश और राजस्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य करूंगा। क्या मिल जाए यह मेरा आपको, क्या इरादा है। मिल जाए, क्या मिल जाए? पुलिस गार्ड, सुरक्षा गार्ड मेरे घर के लिए, आजीवन के लिए। तो तो आपको क्यों मेरा जरूरत लगती है, गार्ड की जरूरत क्यों लगती है आपको? करीब मेरे परिवार के लोग, मेरे अपना घर का विकास देख के सब लोग हैवी हो गए मेरे पे। निरंतर विकास हो रहा है, गुजरात से तो पैसा कमाता हूँ मैं मेरे घर के। और मैं बामासा में 40,000 रुपये मैंने विद्यालय में बच्चों के लिए दिए हुए। और हर जगह मैं देता ही रहता हूँ, किसी भी कंडीशन में, समस्या में लोगों को बामासा देता हूँ। उस वजह से लोगों को इस सबके निगरानी में यूं है कि ये मोटला हो गए, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं, मोटला हो गए यूं करके जलते हैं सब लोग। और घर पे आते हैं मारपीट की करने के लिए, नहीं, दारू पी के लेकिन दांधली आप करने अगर, ने। आपने कितने रुपए दान में दिए विद्यालय में? 40,000। मतलब एक आदमी जो 40,000 रुपये अगर दान में दे रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो आपसे चिढ़ रहे हैं कि आपको सुरक्षा गार्ड चाहिए? परिवार के लोग ही सब भीड़ रहे। मेरी एक बच्ची है, इकलौती बेटी है, उसको शादी नहीं करने दे। उसने लगन किया, भोरा जी आर्मी में फौजी है, कर्नल है। फिर भी बच्ची की मर्जी से मैं शादी करा रहा हूँ, मेरा परिवार नहीं कराना देना चाह रहा है। मारपीट करने में अभी हाथ तोड़ दिए, मेरी स्थिति ऐसी हुई थी, अभी ऑपरेशन कराया। तो क्योंकि ये जिला अध्यक्ष नेतागिरी करता है, नहीं कोई, बहुत लोग मेरे परिवार के आजू बाजू के मतलब है उसमें, मतलब बात डाली। तो मेरी खेत में जलाई थी, फिर भी नहीं हुआ कि यहाँ पास में क्यों जनता क्यों नहीं गई। मेरे खाते की जमीन में मैंने जलाई थी इसमें, तो भी उनको आपत्ति है। नहीं, मैं और अपने एक्चुअली थोड़ी एरिया सी, में एक सरपंच मिनट, से अच्छा बनना। थोड़ी सी बात क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी इसमें बात क्लियर नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि जी आप की बेटी की आप शादी करना चाहते हैं, और आपका परिवार नहीं है या जी। बाकी लोग नहीं चाहते? नहीं करना देना, नहीं कराना देना चाह रहे, मर्जी से शादी नहीं कराने देंगे, यूं बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि वो दूर है, उदयपुर पड़ता है। उदयपुर प्रॉपर बच्ची का मकान है 2 माह का बलीसा में। और बच्ची का हस्बैंड नर्सिंग डॉक्टर है, और उसका हो रहा जी फौजी है आर्मी में। फिर भी वो बोलते हैं वो तो उसके घर का पानी हमने पियेंगे। अभी भी पानी वाली बात क्या मेरे यहाँ पे घर के, जाति का, मेरे जाति मेरे की घर पे समस्या है? आती जाति की समस्या है? है। जी अच्छा हाँ, अच्छा। वो आ रही है, अभी भी जातिवाद आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो आप गार्ड रखना चाहते हैं, गार्ड किससे आपको दे रहे हैं, गार्ड रखना चाहते हैं आप? जी
एक गार्ड की जरूरत पड़ेगी आजीवन अपने घर की सुरक्षा और मेरे परिवार और मुझे अपने सुरक्षा, गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर मकान सारी चीज की सुरक्षा और मेरे साथ के लिए एक गार्ड की सरकार की जरूरत है। मैंने एप्लीकेशन भी एसपी साहब को लिख दी है, लेकिन अभी मैं पेश नहीं हुआ एसपी साहब को सर। नहीं, गार्ड तो ठीक है, मेरे अच्छी बात है, लेकिन गार्ड तो हमने देखा कि कई लोगों के साथ होते हैं, तब भी कुछ दुर्घटना हो जाती है। लेकिन मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, ये एक बड़ा वाजिब प्रश्न है कि जो जाति की समस्या है ना, जो लोग जाति की समस्या के खिलाफ जी लड़ते हैं, जी उनको उनके परिवार का साथ भी नहीं मिलता। हाँ, तो फिर मेरे ऐसे में, परिवार के ही वो इसलिए यूं तेरे को नहीं तो नहीं फिर मेरे मेरा घर को बात यह अलग है करना चाह रहे कि मतलब राजस्थान में तो जहां आप रोड पे निकलो हर कोई आपकी जाति पूछता है। ऐसे में कैसे हाँ लोग एक वही सही पार्टी के पास आएंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी। अभी मेरे घर पे 20 लोगों ने हमला किया था, मैंने 3 बार एफआईआर लगाई तो भी पुलिस कोई सुरक्षा नहीं कर रही है मेरी, और रोड भी जाम किया। मेरे पास दोनों चीज के फोटो है सबूत में सर, हमलेवादियों का फोटो है और रोड जाम किया 20 लोगों ने वो भी फोटो है। फोटो के साथ मैंने एसपी साहब को रिपोर्ट पेश किया, फिर भी मेरे इस चीज का निर्णय नहीं हुआ है। और आगे के जो लोग मारपीट करने आए हैं, हमला करने आए, वो बीएपी के लोग। नहीं, पर उन्होंने हमला क्यों किया आप पे? बस मैं कह रहा हूँ वही चीज, केवल ये मतलब निरंतर आगे बढ़ रहा है, इससे अपने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ये नेतागिरी नहीं करना चाहिए, इस तरह से उनका स्वभाव है। और ये बच्चे की शादी नहीं करावे ताकि हमारे परिवार में बैठे नहीं, तो इसको बैठने ही नहीं देंगे शादी करावे, ये चीज उनके साथ मुझे मतलब बच्चे की नहीं, अगर तो वो शादी लोग जो कराऊं तो है वो मेरे को आपकी अपनी जाति, वो लोग आपकी अपनी जाति के हैं कि रोक रहे हैं? मेरे परिवार के, मेरे ग्रैंड दादाजी एक ही है सबका, दादाजी एक ही है हमारा, फिर भी वो कर रहे। ये तो बड़े दुख की बात है। देखिए, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जातिवाद की सोच है ना, ये बहुत गहरी है। जी और ये इनकी बात नहीं है। कई लोग हो सकता है ये कहें कि भाई ये तो जातिवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक राजनेता है और इनके परिवार में ऐसे हैं। हो सकता है, औलाद भी बाप पे नहीं जाती। और यही एक संघर्ष है जो हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। जी। इसी वजह से मुझे गार्ड की जरूरत है सुरक्षा के लिए। मैं प्रसार प्रसार करूंगा पार्टी का, और मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा देवत विधानसभा से। पर मुझे क्या सर डर इस चीज का है कि मेरे साथ कोई थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, हथियार की सुरक्षा, हथियार उपलब्ध गवर्नमेंट करावे और गार्ड देवे मेरे लिए। मेरे पास 2 4 व्हीलर गाड़ी, 3 बाइक है, ट्रैक्टर है, घर 2 माल का बंगला है, सारे ये पैसे भी कमा रहा हूँ। उन चीज को हड़पने के लिए वो लोग पीछे पड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है 3 चीजें हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जी एक धन, दूसरी शिक्षा, और तीसरी हथियार, सुरक्षा के लिए। जी इसीलिए सिख धर्म में हम देखते हैं कि कृपाण दिया जाता है। अमेरिका में हर एक के पास सुरक्षा के लिए ऑलमोस्ट सबके पास रिवॉल्वर होती है। एक आदमी जब समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आगे निकलता है, तो उसके पीछे वाकई में बहुत लोग उसको पीछे करना चाहते हैं, गिराने दुश्मन की बन जाते कोशिश हैं। करते, गिराने की कोशिश करते, हाँ जी। गिराने की कोशिश करते वो, पैर टांग अड़ाते हैं, मतलब खींचते हैं, और जैसे टांग अड़ा देते हैं, हर काम में कार्य को पूरा नहीं होने देते। अभी से बिल्कुल वो कर सही रहे कह रहे हैं सोना आप। में मेरे, जी सोनाम में भी मेरे मारुति के पत्थर मारे थे। उस समय भी मैंने 112 रात को बुलाई थी, और उस समय एसपी साहब ने मेरे को 1 महीने के लिए गार्ड प्राप्त किया था, मेरे को दिया था उन्होंने। जब जरूरत नहीं पड़ी मैंने नहीं बुलाया, लेकिन सुरक्षा गार्ड दिया था मेरे को साहब ने। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्र में। यदि कोई सही उम्मीदवार आता है चुनावों में, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग जिसके यहाँ काम करते हैं, जो बड़ा जमींदार होता है या फिर कोई बड़ा मालिक होता है उनका, तो वो डर के मारे इसलिए उस उम्मीदवार को वोट नहीं देते कि वो अगर जीत गया तो हमारे काम छिन जाएंगे। तो जी आपके यहाँ भी कुछ ऐसी समस्या होती है? हाँ, रोड की भी समस्या है। मेरे घर पे आने के लिए अभी 8 फुट का रोड है। जब भी मैं विधायक को भी बुलाया था सुना में आओ, ये कोई आता नहीं। सीसी रोड ग्राम पंचायत का बना हुआ, ग्राम पंचायत के नक्शे में फिट है, उस रोड को जाम किया था 7:30 बजे रात को, लोगों ने मुंह बांध के पत्थर लेके। ऐसी स्थिति में मैंने रिपोर्ट की एसपी साहब को, तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और नेता के नाते मैंने
मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, एप्लीकेशन दी सीधी 6 महीने की पायाबंदी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। मैं विधायक प्रत्याशी के नाते मेरा रोड जम कर किसी और का कर सकते हैं, यूं करके एप्लीकेशन जी। नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो वहाँ का वो वोटर है, जो वहाँ के लोग जो वोट देते हैं, क्या उनके ऊपर भी इस तरह का कोई दबाव होता है कि जिनके यहाँ वो काम करते हैं वे उनको जिनके यहाँ वो काम करते हैं वे उनके दबाव में उनको वोटिंग करते हैं, ऐसा भी दबाव होता है कुछ? नहीं, उनके कोई दबाव नहीं, पूरा गांव मेरे साथ है, गांव का हमारे गड्ढे कमेटी भी मेरे साथ है, फिर भी वो लोग सुनते नहीं। उस समय भी हमारे मेन मेंबर था, जो मुखिया था गांव का, उसने आके बोला रोड जाम मत करो, रोड जाम करने का किसी का अधिकार नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं माने थे। और मैंने 7:30 बजे का लिखा है, और घर पे आके हमला किया वो भी 7:30 का, पुलिस ने 6:30 बजे लिख के फिर एफआईआर को कमजोर कर दी, समय चेंज कर दिया। मैंने फोन किया एसआई साहब को, तो उन्होंने बोला समय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और घर पे आके हमला किया था, उसमें भी मैंने लिखा था 452 की धारा में पेश करना, उन्होंने नहीं किया 452। रोड जाम की जो 122 की धारा थी वो भी, और 126 की वो नहीं लगाई थी उन्होंने। तो पुलिस मिलीभगत बहुत करती है। जब मैंने 7 लोगों की पायाबंदी कराई थी, तो उन्होंने 2 को पेश किया और 5 को छोड़ दिया था पुलिस वालों ने, 16,000 रुपये खाकर। ये एक अच्छा। भ्रष्टाचार है, एक भ्रष्टाचार है पुलिस का भी। सरकार ध्यान नहीं देने पे ऐसा हो रहा है, ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट। ऐसे पुलिस वाले जो लोगों को करवाते हैं, ऐसा काम पुलिस कराती है अधिकतर से। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तो है एक सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें आपकी पार्टी ने आपका क्या जी, सहयोग दिया? पार्टी ने सहयोग किया, सर ने, नील साहब ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने लेटर बना के, मैंने यहाँ से कच्चा लेटर भेजा, उन्होंने अच्छा बना के भेजा एसपी साहब को, सारी चीज लिख दी है उसमें, सुरक्षा गार्ड से लगाकर संपत्ति हड़पने, टोटल चीज आ गया, आजीवन सुरक्षा गार्ड देने के लिए लिखा है साहब ने। और अच्छी धारा 307 की धारा में ये एप्लीकेशन पेश की जाए, सारी चीज लिख के भेजी है, पर मैं एसपी साहब को पेश होना बाकी हूँ। अ, मैं अभी अहमदाबाद हूँ, अहमदाबाद से जाते ही मैं एसपी साहब को या आईजी साहब को पेश हो जाऊंगा वकील के साथ, और ये कार्य पूरा कराऊंगा। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अभी तो लगभग 2.5 साल हो गए आपने पार्टी ज्वाइन करी, तो किस तरह की जी, गतिविधियां आपकी रही वहां पर आपके क्षेत्र में चुनाव के गति अलावा? सर, सोना के क्षेत्र में मेरी बहुत अच्छी गतिविधि है, मेरे साथ जबरदस्ती लोग जुड़ के फोटो ले रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करने के लिए। अंबेडकर पार्टी से कोई विरोधी पार्टी नहीं है हमारी, पहली बार। सारी पार्टियों के साथ में विरोध करते हैं एक दूसरे के, हमारी पार्टी के साथ में कोई भी शिक्षित व्यक्ति, डॉक्टर, कोई भी जो शिक्षित है वो तो कोई विरोध करता ही नहीं। अनपढ़ लोग जो झगड़ा कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग, शिक्षित जितने लोग हैं वो सब जागरूक है। अधिकारियों से लगाकर सब लोगों ने मुझे कहा, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं आपके साथ हैं, लोग आप सुना लो। जब मैं सुना लड़ा, और हमारे वहाँ के ये थे एडीएम साहब ने भी कहा, हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो चिंता, फार्म मत उठाना, बस इतना करो बस, अब आगे बढ़ो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैंने मीडिया पे सलूंगर के लिए जो बोला था, उस चीज के लिए भी पूरा सलूंगर खुश हो गया था। मैंने सलूंगर जिले के लिए जो चीज बोली थी, शिक्षा और किसानों के बारे में 2 बात कही थी मैंने, रोड के बारे में और जल के बारे में, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि आपके ऐसी चीज होना चाहिए। आपके यहाँ की वैसे प्रमुख समस्याएं क्या होती है? जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, मैं बताता हूँ, दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें कई प्रमुख समस्याएं थी। जैसे दिल्ली के रोड एकदम हम्म। खराब हो गए हैं, दिल्ली के रोड चलने लायक नहीं हाँ, रहे। हमारे हमारे राजस्थान में झगड़ा करने की और ये लोगों को भिड़ने की, भिड़ाने की मेन समस्या सर पानी और रास्ते की है। एक दूसरे के खेत तक पानी जाने लोग नहीं देते, और पहली समस्या रास्ता नहीं निकलने देते। सरकार को ये काम पूरा करना है कि जो रास्ता निकल, किसी भी खेत में जाने के लिए, किसी भी घर तक जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। आज भी मैं लड़ रहा हूँ, एक घर के लिए लड़ रहा हूँ, एक घर पे रास्ता नहीं है, अभी बंद पड़ा है मकान। मेरे पड़ोसी घर है, मेरा पड़ोसी घर है, उसके घर तक रास्ता नहीं है, और उसके घर तक पानी भी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जो ये अभी पानी चालू किया, प्रधानमंत्री नल योजना, वो पानी उसके घर तक अभी तक नहीं पहुंचा है। दो समस्या के लिए, उस घर के लिए भी मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे पे सब नाराज है लोग।
अच्छा, मेरा पड़ोसी के घर ये जो पे। ये जो बात है कि नल से पानी, जी अभी क्या है, सब जगह पे पारंपरिक क्षेत्रों के अंदर पारंपरिक स्रोत है पानी के। दिल्ली के अंदर, दिल्ली बंबई जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक स्रोत है, जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, झीलें हो गई। झीलें बदल दी इन्होंने नालों में, तालाब इन्होंने बंद कर दिए, उस पर मकान बना दिए, कुएं ढक दिए। मैं बताता हूँ दर्शकों को, दिल्ली में जी लगभग हर घर में कुआं होता था। अब हालात ये है कि ये सारे पारंपरिक स्रोत बंद होने से क्या हो गया है कि पानी नहीं है, तो लोग प्यासे मरते हैं। लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे, दिल्ली में हर जगह पानी की समस्या है। लेकिन अगर राजस्थान में या कहीं भी भारत में इस तरह के पारंपरिक स्रोत हैं, और अगर आप उनको बंद कर देंगे और सिर्फ आप सरकार के नलकों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो ये तो बड़ी भारी समस्या आ जाएगी। क्योंकि पानी की कमी के साथ एक और समस्या आ जी जाती है, फिर आप मोटर लगवाओ, बिजली आए, और फिर पानी के बिल। अभी जिस पानी पे आपका अधिकार है, जो होना चाहिए हर हर नागरिक का, जमीन में पानी का अधिकार है, सरकार छापा मारती है, उत्तर प्रदेश में छापा मारती है, दिल्ली में छापा कई जगहों पे, क्या आप बोरिंग नहीं लगा सकते, अंडरग्राउंड वाटर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये सरकारी तंत्र आ रहा है और इसके अंदर फिर जी आपको पानी के बिल भरने पड़े, सरकार पे निर्भर होना जी पड़ा, और आपके अगर पारंपरिक स्रोत बंद हो गए, फिर आप इसके बारे में कभी सोचा है आपने कुछ? बिल्कुल सोचा है। हेडपम्प राजस्थान के लिए हेडपम्प की सुविधा बहुत अच्छी लगती थी मुझे। आज ये नल का पानी हर जगह बच रहे हो और वो लोग खुला रखते हैं, पाइप कोई बंद भी नहीं करता है सकली। पहली बात। और जब हेडपम्प को ठीक कराने के लिए पैसा नहीं भरते हैं लोग, तो नल के पेमेंट तो क्या भर पाएंगे। लाइट का नहीं भरते। मेरे मेरे उदाहरण है, मेरे पास में चोरी करके जलाने वाले 8-10 लोग हैं लाइट में। कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो दुनिया में वो चोरी नहीं करते, लाइट करते, पानी की कर रहे हैं, पानी को खुला छोड़ रहे हैं, फ्री का मिल रहा है, या अभी बिल नहीं आ रहा है करके। हेडपम्प सबसे अच्छी स्रोत थी राजस्थान के लिए। और दूसरी अ, जो चीज है, राजस्थान में मेन समस्या, पुलिस। 1 महीने से ज्यादा थाने में कोई अलाउ पुलिस का अधिकारी नहीं रहना चाहिए सर। मेन हमारे राजस्थान की ये समस्या, हर महीने हर 6 महीने ट्रांसफर हो जाना चाहिए थानेदार या कोई भी अधिकारी लोग या पुलिस वाले। तो उसकी पहचान बने नहीं, फिर वो मिली भगत करके पैसे लूटने का काम गाँव के अंदर नहीं करे। नहीं, अगर वो नहीं करे, वो तो कोई नया अधिकारी भी आपके कर सकते हैं ना। मिली भगत क्या ये होती, लोग क्या जिसको करते हैं, जिसको नोट दिखेंगे वो मंदिरों के मिली। पास। नहीं सर, मेरे उदाहरण है, मंदिरों के पास और विद्यालय के पास में नशीली चीज बेचवाते हैं ये लोग। क्या करते हैं, फिर हफ्ता ले जाते हैं, 8 दिन महीने का हफ्ता होता है, पुलिस वाले आके हफ्ता ले जाते हैं, फिर चालू रोको दुकानें, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पढ़ नहीं पा रहे राजस्थान के, ऐसा करती है पुलिस। हफ्ता ले जाती है आके। आप चलाओ, स्कूल के पास में गल्ला चलाओ, दारू बेचो खुलेआम। सबसे पहले तो खुलेआम राजस्थान में दारू नहीं बिकना चाहिए। दारू बहुत और बड़ी समस्या है। मैं बताता हूँ, जो हम लोग, मैं बता मैंने सलूबर में, मैं मैं बताता हूँ आपको मैं एक बात, जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इम्पोर्टेंट मेरी ये बात थी, मैं जो मुद्दा लेके चुनाव लड़ा हूँ। एक तो बच्चियों की शादी में माता पिता का हक होना चाहिए, 10% हो भले 5% हो, माता पिता साइन किए बगैर कोर्ट मैरिज मान्य नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कानून लागू है, ऐसा ऐसा राजस्थान में होना चाहिए हमारे। दूसरा कानून, अ, ये क्या था मेरा, हाँ, दारू ओपन में नहीं बिके। राजस्थान के लिए दो मुद्दे मेरे थे। सलूबर के अंदर, जैसे मेरे होलीपड़ा विद्यालय के अंदर एंट्रंशिप देने की थी, वहां से कोई लड़का उठा के ले गया था पहले। तो बांसवाड़ा कॉलेज में, योगेश्वरी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में बीएड कर रही थी लड़की। तो उसका इंटर्नशिप था मानपुर होली प्ले। तो क्या हुआ, उसने इंटर्नशिप में, जब किसी लड़के ने मर्जी से उठा लिया, तो फिर मैंने 4 एमएलए को फोन किया था। ये डीएपी वाला थावरसन को किया था, और ये बांसवाड़ा वाले वो सांसद साहब को किया था। इधर बहुत सारे 5 विधायकों को किया था, एसपी को, सबको फोन किया था, पुलिस वालों को, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने सोचा मुझे खुद में मैदान में उतर के ये कानून लागू करवाने राजस्थान के लिए। बच्चियों की शादी में माता पिता की साइन के बगैर कभी शादी तय नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में हो, कोई सी भी शादी हो, माता पिता का हक बिल्कुल होना चाहिए, बच्चे बिगड़े नहीं। और दूसरा, दारू ओपन में नहीं बिके तो हमारी लाइफ लोगों की नहीं बिगड़े। और ये सोना प्रसाद में भी 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं जाना चाहिए। मेरी इच्छा ये है, ये कहाँ लोग नहीं जाना डीएपी चाहिए, वाले कहाँ क्या नहीं जाना करते हैं, चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? सोना प्रसाद होता है, मीटिंगें होती है वहाँ, 16 साल के 17 10 साल के बच्चे नहीं अलाउ होने चाहिए मीटिंगों के अंदर।
तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो राजनीतिक में आ जाते हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी लेकिन आप स्थितियां ये बहुत कह रहे जगह हैं होती कि है। माँ बाप की साइन होने जरूरी है, पर कानून तो ये जी। कहता है अगर बच्चे बड़े हो गए 18 से और 21 साल से ऊपर लड़का है, 18 साल से हम्म। ऊपर लड़की है, तो वे अपनी मर्जी के हाँ। हिसाब से जब वो एक सरकार चुन सकते हैं। आप तो नहीं खुद एक सर, प्रतिनिधि है, अगर वो सरकार चुन सकते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकते? शादी मर्जी से कर सकते हैं, पर 10% हक माता पिता का होना चाहिए। गुजरात में भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है, फिर भी वहां कानून लागू है। साइन माता पिता के बिगैर कोर्ट में माननी नहीं है। राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे सर? साल की उम्र में ही बच्चे कॉलेज में होते हैं, और सरकार ने सोचा है कि मर्जी से शादी कराना अच्छा यूं है कि बच्चे पढ़ नहीं पाए। अगर वो 18 साल की उम्र में बच्चों के पढ़ने के लिए नौकरी लगने की 22 साल के बीच में ही तो होता है। जब बच्चे पढ़ते हैं उसमें वो भाग जाते हैं, अगर उसको छूट दे रखी तो वो भागने का काम करते हैं, फिर तो नौकरी कहाँ लगेगी वो, फिर उनकी ये तो पढ़ाई आप में सही कह डिस्टर्ब रहे हैं, होता है। ये आप सही कह रहे हैं कि लेकिन हाँ। बात यह है, फिर ये एक अलग मुद्दा है इसमें। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि जो जनसंख्या है वो भी जल्दी बढ़ती है अगर जी। जल्दी शादी करते हैं तो हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है। और लेकिन पढ़ाई पूरी कोई भी लड़की लड़का नहीं कर रही। आज की तारीख में राजस्थान सरकार ने छूट दे रखी है, उस दिन से सब भागने का ही काम कर रहे हैं। कल का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी दो लोग आए हुए हैं। और जो एक बच्ची आई है, उसके शादी करने के लिए हस्बैंड आया हुआ था, आगे दरवाजे के आगे छोड़ के वो पेशाब करने जो यूं करके निकल के भाग गई लड़के को लेके। ऐसी स्थिति, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं अपने सामने। सरकार क्यों नहीं बच्चों के खिलाफ ऐसा, माता पिता को हक देवे। बच्चे बच्चे ही होते हैं, भले 20 साल की उम्र हो, 22 की हो, उनको अनुभव ही नहीं होता है कि क्या चीज है ये। पिताजी होता है 7 पीढ़ी का देखता है, माता 7 पीढ़ी की देखती है, वो सिर्फ लड़का ही देखते हैं। जी, जो उन लोगों को प्रेम का ये बात भूत लग सबको जाता है ना, समझने उसके की है। बाद। मैंने भी एक पोस्ट डाली है कि पुरुष जी। 30 वर्ष का हो और महिला कम से कम 25 वर्ष की हो लड़की, तभी शादी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से भी एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि अपनी करना चाहिए शिक्षा, कानून। दिमाग, शरीर का विकास और साथ ही साथ हाँ। बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े होना, और ये भी सोचना कि हम देश के अंदर कितनी आबादी बढ़ा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो एक जी। बच्चे की पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए देश के अंदर। हाँ। तो ये, आज मैं जी, तो समय थोड़ा कम है आज इसलिए मैं मैं- यही समाप्त कर रहा हूँ। केशवलाल मीणा जी, जी। समय खत्म हो रहा है, इसका मीटिंग का समय होता है तय, वो खत्म हो रहा थैंक यू है। साहब, आप वापस मीटिंग करना बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपको। जरूर हम दोबारा मिलकर बात। फिर से मिलेंगे और हम फिर से जी चर्चा जी। करेंगे केशवलाल मीणा जी से। अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7600। जी, आगे बोलिए, पूरा बोलिए। 7600 811 हाँ हाँ, पूरा टू बोलिए। सेवन थ्री 27, वापस बोलो एक बार। हाँ पूरा एक बार बोलिए। वापस बोलो। जी, 7600 811 273। ठीक है, तो आप सब लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। सुलंबर जिला राजस्थान से केशवलाल मीणा जी थे, अम्बेडकर पार्टी ऑफ हाँ। इंडिया से। आप सभी का बहुत जी जी। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद केशवलाल जी। ये मैं सब माता पिता के लिए अधिकार मांग रहा हूँ, क्योंकि माता पिता छोटे बच्चों को पाल के बड़ा करते जी हैं, और जी बड़ा जी होकर इज्जत पूरा जी, भाग जय जाते भीम हैं, ऐसी जी, जय स्थिति में। भारत, नमो बुद्धाय।